आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं हुनरबाज। अब तक हमने जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को, उन लोगों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें एक प्लेटफार्म देने की कोशिश की जो दुनिया में कुछ कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं और ये करते हुए अपना नाम, अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज जहां पे मैं खड़ा हूं, ये एचके इंडस्ट्रीज़ का वर्कशॉप है, एचके हुंडई है और एचके कश्मीर में का एक जाना माना नाम है, पहचान है। लेकिन इस एचके को कहीं पहुंचाने में बहुत से लोगों का जहां रोल है, वहीं एक आदमी का रोल भी है जिसे उमर मीर कहा जाता है। और आज यहाँ पे जो फंक्शन हो रही है, इस फंक्शन के दौरान यहाँ जहाँ पे बाहर से भी, कोरिया से भी हुंडई के लोग आए हुए हैं, दिल्ली से लेकर मुंबई तक के हुंडई के लोग आए हुए हैं। इस फंक्शन के दौरान बताया जा रहा है कि हुंडई क्या कर सकती है, लेकिन हुंडई जहाँ अपना नाम है वहीं एचके भी अपना नाम है। और इसी एचके में उमर मीर हमारे आज के हुनरबाज हैं। वो उमर मीर जिन्होंने शुरुआत की इंडस्ट्री से, बिज़नेस से, लेकिन इस इंडस्ट्री को इतना फैलाया कि आज जम्मू कश्मीर में एक बड़ी तादाद में नौजवानों को रोज़गार दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग शोबे से वाबस्ता इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद उमर मीर ने अपना ही ख़ानदानी कारोबार संभाला और कारोबार में अब वो नाम और मुकाम कमा चुके हैं। और पहली बार यहाँ एचके हुंडई में जब हम पहुँचे तो हमें ये भी मालूम हुआ कि कश्मीर में पहली बार एक तो इस तरह का बड़ा वर्कशॉप है, वो इसके साथ साथ और जो फैसिलिटीज़ हैं जो कश्मीर में अब तक नहीं है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हुए हर उस आदमी को जिसकी गाड़ी यहाँ पे आई होती है उसको घर बैठे मोबाइल पे पता दिया जाता है। वो सब कुछ देख पाता है कि मेरी गाड़ी में काम हो रहा है या नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब कुछ वो मोबाइल अपने पे स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग में देख सकता है। तो आज के हुनरबाज में कुछ तस्वीर, कुछ झलकियाँ और उन झलकियों के बाद उमर से लेके दूसरे लोगों से हमारी बातचीत का सिलसिला। एचके ऑटोमोबाइल्स में उमर की काविश, उमर की कोशिश, लेकिन इस सारी चीज़ को आगे ले जाने में बहुत से लोगों का एक रोल रहता है। और मेरे साथ इस वक्त कमरुज़्ज़मान हैं, कमरुज़्ज़मान खान मार्केटिंग के यहाँ पे देखते हैं। और दुनिया में कहा जाए कि जो दिखता है वही बिकता है, तो मार्केटिंग में किस तरह के आपके इनिशिएटिव्स हैं, उमर के इनिशिएटिव्स हैं? एज़ फार एज़ हमारे जो एमडी सर है उनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ऑन स्पॉट अवेलेबिलिटीज़ रखी है जो कि बाकी डीलरशिप्स में नहीं है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यहाँ पे रेडीली अवेलेबल व्हीकल्स है। ये कमर जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, उमर के साथ काम करने का तजुर्बा जो है कैसा लग रहा है? किस तरह से वो डेडिकेटेड है, कितना घंटे काम करते हैं? एज़ फार एज़ मैंने पिछले 15 साल से मैं इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में हूँ। मैंने इससे पहले सजाद सर के साथ भी काम किया है, उससे पहले बलदेव जी के साथ भी काम किया है। तो उमर सर के साथ तो अभी मेरा दूसरा महीना चल रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, उमर सर जबकि हमारी एंट्रेंस होती है शोरूम में, वो हमसे पहले पहुँच चुके होते हैं और लेट आवर्स में हमारे साथ ही वो निकल जाते हैं। बहुत डेडिकेटेड है। ये उनका ख्वाब है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आना, और उनके ख्वाब को पाए तकमील तक लाना वो हम लोगों का काम है। इंशाल्लाह और हम उसमें कामयाब हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी होते रहेंगे। ये छोटी सी जगह है कश्मीर, जी सर, छोटा सा कोकोन जी है। जी और जी। इसमें ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है और आपको इसको किस तरह से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं? सर ये तो फिगर्स आप देख रहे ही होंगे, फिगर्स ये करते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर या बाय द एंड ऑफ द मंथ आप चले तो फिगर्स काउंट किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा नज़रिया है, एचके ऑटोमोबाइल्स विल बी द नंबर 1 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द वैली। हमारे आज के हुनरबाज उमर थे और उमर जो हैं एचके ग्रुप जो यहाँ पे आज बाज़ाब्ता तौर पे जिसका इनाग्रेशन वगैरह हुआ, और यहाँ पे जो नौजवानों को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया गया है, उस हवाले से काफ़ी। लेकिन तहमीद जी मेरे साथ हैं, तहमीद कुरैशी इसी एचके ग्रुप को देख रहे हैं यहाँ पे मार्केटिंग से लेके बाकी मामला। तहमीद भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जानना चाहेंगे, पहले बताइए उमर के साथ काम करने का कैसा तजुर्बा आपका? उमर सर के साथ मैं पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। एज ए सर्विस मैनेजर मैंने यहाँ ज्वाइन किया हुआ था। यंग हैं, डेडिकेटेड हैं टू द जॉब और सपोर्टिव है। मेन चीज़ है, मैंने 2-3 डीलरशिप में इससे पहले काम किया हुआ है, बट वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आई हैव फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। उनके साथ मुझे काम करके बहुत ही अच्छा भी फील हो रहा है और आगे इन फ्यूचर भी काम डेफिनेटली करना चाहेंगे। ये बताइए हमें, इस तरह के एवेन्यूज़ अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर में, जहाँ दुनिया के साथ राब्ते में भी परेशानियाँ हैं, बाकी परेशानियाँ हैं, वहाँ पे इस तरह के एवेन्यूज़ कितनी ज़रूरी हैं हमारी जनरेशन के लिए? देखिए, जैसे सर आपको भी पता होगा, फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स जब से फ्लड आया, उससे पहले भी जो हमारी सर्विस की क्वालिटी थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो
दिन ब दिन पीछे ही जा रही थी, क्योंकि हम लोगों को कस्टमर्स को यहाँ बुलाना पड़ता था, सर्विस सेंटर्स बुलाना पड़ता था, कभी उनके पास टाइम नहीं होता था या कभी ऐसे कुछ हालात बन जाते थे ऑन दी वे कि हम हमारे पास पहुँच नहीं पाते थे। जब से हमारी डीलरशिप स्टार्ट हुई है, अभी हमें 1 महीना लगभग हो गया है वर्क स्टार्ट किए हुए, हम लोगों ने कुछ इसमें 2-3 चीज़ें ऐड की हुई है जो पहली बार सिटी में ऐड की हुई है या वैली में हम बोल सकते हैं। जैसे MSV है, मोबाइल सर्विस वैन है, हम कस्टमर को ऑन स्पॉट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे उनके पास टाइम हो या नहीं हो, वो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम उनको ऑन स्पॉट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। प्रायर अपॉइंटमेंट्स वो लेंगे, या जैसे ऑन रोड सर्विसेज है, जैसे कंपनी का होता है टोल फ्री नंबर, तो कंपनी की गाड़ी उनको वहाँ आती है सर्विस के लिए, लेकिन हमने अपनी साइड से भी ऐसा एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने अपनी साइड से भी 2-3 व्हीकल्स ऑन रोड सर्विस के लिए प्रोवाइड करके रखे हैं कस्टमर्स को। कभी भी उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये नहीं है कि उनने हमारे से गाड़ी ली हुई, कोई भी हुंडई की गाड़ी हो, इंडिया के कहीं पर भी लिए उनने गाड़ी, हम उनको ऑन स्पॉट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं वैली के अंदर। उमर जो है पहले दूसरी इंडस्ट्री में थे, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे, सीमेंट इंडस्ट्री बिजनेस में थे, ऑटोमोबाइल आने में शिफ्ट क्या उनका कैसा लग रहा है, कितने वो इसमें कामयाब दिख रहे हैं? मैं जहाँ तक मुझे पता है, जैसे इससे पहले वो कंस्ट्रक्शन में थे, उसमें भी वो बहुत ही एक्टिव थे, सीमेंट बिजनेस में भी बहुत ही एक्टिव थे। जब से वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एज ए यंग डायरेक्टर, वो एज में बहुत ही यंग है, जिस हिसाब से उनका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से बहुत ही एनर्जेटिक है, एक्टिव है वो। लगभग कितने घंटे काम करते हो? ऑलमोस्ट मुझे लगता है हम लोगों का शिफ्ट यहाँ पर 7 से 8 घंटे तो होता है, लगभग 6 से 7 घंटे तो हमारे से देते ही देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कुछ इनोवेटिव जो प्रोग्राम्स आपने शुरू कर रखे हैं, ये किसकी तख्लीक है, कौन इसका मौजूद है? बिल्कुल सर, जैसे कंपनी की तरफ से भी हमें कुछ सपोर्ट्स मिले और उमर सर की साइड से भी हमें कुछ सपोर्ट्स मिले। इवन हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग उनसे भी इनिशिएटिव लेते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्केट में नीडेड है, जो इसके आज के टाइम में मार्केट में ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी MSV है, वो वैली में पहला ऐसा हमारा डीलरशिप है जिसने MSV स्टार्ट की है, मोबाइल सर्विस वैन स्टार्ट की है, जो ऑन स्पॉट सर्विस दे सकती है। लाइव स्ट्रीमिंग है, किसी कस्टमर की पास टाइम नहीं है, उनकी गाड़ी हम पिक कर सकते हैं उनके घर से, यहाँ पर गाड़ी लाएंगे। हमारे पास लिफ्ट्स पे लाइव स्ट्रीमिंग कैमरास लगे हुए हैं, उनको जैसे ही यहाँ पर RO खुलेगा, जॉब कार्ड खुलेगा उनकी गाड़ी का काम स्टार्ट होने के लिए, उनकी लिंक उनको मोबाइल पे वहाँ पर आ जाएगी, वो घर बैठे ही अपनी गाड़ी की सर्विसेज देख पाएंगे। मेन मोटो जो है वो ट्रांसपेरेंसी है और क्वालिटी ऑफ वर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया तहमीद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। हम हुनरबाज की बात करते हैं, हमने बहुत से हुनरबाज देखे, लेकिन साफ जाहिर है उमर भी हुनरबाज है और एक नया हुनर लेके मैदान में आए हैं। बहुत से अब तक काम कर चुके हैं और उनमें कामयाबी की जो मंजिलें वो तय कर चुके हैं, और अब ऑटो इंडस्ट्री में जो आए हैं, उसके बाद आज लगता है यहाँ पे जो लोगों की उम्मीद है वो उमर के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए, हमारे हुनरबाज हमारे साथ हैं, उमर मीर, HK हुंडई। और जिस तरह से हमने सारा अब तक का माहौल देखा, जिस तरह से हमने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हमने यहाँ के एम्प्लॉयज़ से बात की, हमने लोगों से बात की, वो अपनी जगह पे, लेकिन ख़ुद उमर जो इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस सारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, इसको चलाते हैं, फैमिली का जो सपोर्ट है वो अलग, लेकिन जब तक आदमी खुद मेहनत न करे तब तक कुछ नहीं होता है। तो उमर से ही हम बात करते हैं। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे हुनरबाज आप हैं, यानी आप हम एक यंग एंटरप्रेन्योर, यंग टैलेंट एंटरप्रेन्योर। थोड़ा सा हमें बताइए, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में था, सीमेंट इंडस्ट्री में था, बाकी इंडस्ट्रीज़ में, ये ऑटोमोबाइल की तरफ कैसे ख्याल आ गया? बेसिकली जो हमारा अपना बिजनेस है, आपको पता होगा HK ग्रुप का, बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन में हैं, मतलब ये 3rd जनरेशन हमारी कंस्ट्रक्शन में है। तो कंस्ट्रक्शन से हम आगे फिर सीमेंट इंडस्ट्री में, फिर हम खुद मैन्युफैक्चरर बन गए। आपने सुना होगा HK सीमेंट्स, वो भी हमारा ग्रुप। तो फिर मेरा ये थोड़ा सा शौक आ गया था, मतलब ये मेरा बचपन से पैशन था, गाड़ियाँ चलाना, गाड़ियों का नॉलेज रखना, ये मेरे बचपन से शौक था। तो फिर मैंने डाइवर्सिफाइड किया ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो अब जाके मैंने खुद अपना ये बिल्डिंग, आप देख रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा खुद बनाया है, खुद डिज़ाइन किया है। बेसिकली मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस था तो हम सिविल में ही ऑल टाइम बिजी रहते हैं। तो हमने खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन करके हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया और इस सेक्टर में आ गए। उमर, बिजनेसमैन पहले 100 बार सोचता है, मार्केट रिसर्च करता है, बाकी चीज़ें। इस चीज़ में आने से पहले आपने किस तरह का सपोर्ट लिया, किस तरह के लोगों से मशवरे किए, किस तरह से मार्केट रिसर्च किया? हमारे व्यूवर्स को बताएं, उन नौजवानों को बताएं जो इंडस्ट्री में आना। सर, मैंने ये ऑलरेडी मार्केट पूरे 5-6 सालों से मैं ये देख रहा हूँ, मार्केट सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि ये डे बाई डे इंडिया में आप देखोगे, यहाँ पे नहीं, इंडिया में आप हर जगह एक कोने में देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है हर टाइम। और जहाँ की रही ब्रांड की बात, होंडाई हमारे इंडिया में 2nd नंबर पे है।
होंडा एक कोरियन ब्रांड है। ये बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर एग्रेसिव में आते हैं और इनकी बिल्ड क्वालिटी में इनको कुछ नहीं कहना है। और बाकी जब हम आए इस सेक्टर में अब हम चलाएंगे, अब देखेंगे हम कैसा रहेगा इसका रेस्पॉन्स। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रेस्पॉन्स अच्छा खासा रहा, बहुत सारी अच्छी इंक्वायरीज़ आ रही है। जब से हमने स्टार्ट किया हमने 100 कार से एक ही महीने में डिलीवर की, जो एक्सपेक्टेशन से बाहर था सर। उमर, सीमेंट इंडस्ट्री में आपने, मैं अगर कहूँ तो कश्मीर में सीमेंट इंडस्ट्री उसको एक अपने बूम दिया यहाँ पे, और उसके बाद बहुत से प्लांट्स भी यहाँ लगे। सीमेंट इंडस्ट्री को एक कंक्लूजन पे आप पहुँचा चुके हैं जहाँ आपका था कि आपने सीमेंट इंडस्ट्री को या सीमेंट प्लांट को इस लाइन पे पहुँचाना था, उस लाइन के बाद आपने दूसरी पे आ गए, क्या वो हो नहीं, चुका है? सीमेंट इंडस्ट्री तो उस लाइन पे आ ही गई, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री डे बाई डे हमारी साथ में देखते हैं। वो मेरे ब्रदर देखते हैं, मैं ये देखता हूँ। लिटिल बिट डाइवर्सिफाइड करते हैं, थोड़ा हेल्प आपस में एक दूसरे को करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी चल रही है। सीमेंट प्लांट हमारा रोटरी प्लांट है, आप देखोगे इको फ्रेंडली है, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं है उसमें। नंबर 1 अभी सीमेंट का मतलब बात करेंगे आप, पोल्यूशन लेवल से फ्री है हमारी सीमेंट फैक्ट्री। उमर, सीमेंट के साथ साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक बड़ा बिजनेस था, यूँ कहें तो सबसे पहला बिजनेस वही था, उसको पिछले 50 सालों से जो आपका बिजनेस है इसको और कितना डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? सर कंस्ट्रक्शन का जो हमारा है वो हम कम सोचने का कभी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा हम 3rd जनरेशन अब आ गए हैं इस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। तो कंस्ट्रक्शन में हम 3rd जनरेशन आ गए अभी की डेट में। और कंस्ट्रक्शन कोई नहीं कहता कि जब तक हमें वो गर्दा नहीं चढ़ेगा तब तक हमें चैन नहीं आएगा दिन का, क्योंकि हमें पूरा दिन भर गर्दे में रह के आदत हो गई है उसकी। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन हमारी लीडिंग कंपनी है इस JNK में अभी, HRCC प्राइवेट लिमिटेड। और आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, 4-5 प्रोजेक्ट सब मैं खुद देखता हूँ, मेरे वालिद साहब देखते हैं, मेरे अंकल देख रहे हैं। बेसिकली जॉइंट ग्रुप है, तो कंस्ट्रक्शन वो एज इट्स चलता रहेगा सर, उसमें कोई वो नहीं हो। जॉइंट ग्रुप तो है, लेकिन उमर का नाम फ्रंट लाइन पे आता है। साफ जाहिर है अपने पेरेंट्स का नाम तो हर बच्चा चाहता है कि वो फ्रंट पे, लेकिन एग्जीक्यूशन में उमर का नाम आता है। सर, तो ये जो नौजवान हमारे हैं जो इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं, जो बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, क्या बताएं उनको किस तरह से करना चाहिए? हार्ड वर्क सर, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अगर मैं भी चाहूँ मैं भी घर पे बैठ के बोलूँगा मैंने अच्छा खासा कमाया रखा है तो बैठ लो, लेकिन जब तक हम आज अभी हमारी एज ऐसी है, यंग लोग जितनी भी हमारी, और कश्मीर में टैलेंट काफ़ी बहुत ज़्यादा है। मैं कश्मीर के हर किसी यूथ को कह रहा हूँ आप में टैलेंट है, आप थोड़ा सा बाहर निकलो, आप डरने के बगैर आप देखो आप कितना काम कर सकते हो। मैं हर लड़की के लिए कहता हूँ कि आप आ जाओ, अभी हमारे पास अभी यंग एज है, मैं भी कल बूढ़ा हो जाऊँगा फिर कौन सा करने की हिम्मत, लेकिन जब हम यंग एज में अभी करेंगे, दिखाएंगे कुछ टैलेंट, तभी तो कुछ हम प्रूव कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ नया हो, कुछ स्पेशल हो तो तब बात की जा सकती है। और उमर जो आज हमारे हुनरबाज हैं, उमर मीर आज के जो हुंडई हैं, इसमें क्या कुछ नया है? वर्कशॉप में हम पहुंचे हुए हैं और उमर क्या कुछ नया दे रहे हैं कि जो दूसरों में नहीं है, तो हम कहें ये हुनरबाज है। उमर, वर्कशॉप और नया क्या है? जी सर जी, देखिए वर्कशॉप आपने हर जगह देखे होंगे, अब आप बोलोगे आपने क्या डिफरेंट कर दिया है। पहली मैं बात बोलूँगा, मैंने जो वर्कशॉप हमारा है ये सबसे बड़ा वर्कशॉप है, इसमें 15 बेस हमने रखे हैं, 15 मैकेनिकल बेस, मतलब 15 गाड़ी आप एट अ टाइम काम कर सकते हो। तब जाके मतलब 15 बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, मतलब एक साथ 15 गाड़ियाँ लोड उठाना। उसके बाद आप बोलोगे आपने डिफरेंट क्या किया, मैंने नया डिफरेंट एक चीज़ किया है यहाँ पे, वो मोबाइल वैन सर्विस इसको कहते हैं। मतलब आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है, आप बोलोगे जी मुझे घर जाके गाड़ी सर्विस करा, हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, ये कश्मीर में पहली बार है मोबाइल वैन सर्विस। ये गाड़ी आपको मैं आगे लेके चला जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा ये गाड़ी कैसी है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको A to Z काम घर बैठ के होगा, आपको ऑयल चेंज करना है, आपको इनफैक्ट वॉशिंग तक घर पे बैठ के कर देंगे। मतलब जो भी आपका माइनर वर्क होगा, जो भी आपके लिए टाइम नहीं है, हम आपको घर आएंगे, घर आके आपको सर्विस करेंगे। आप ये देख सकते हो हमारी ये गाड़ी जो हमने बनवा दी है, मतलब इसमें A to Z फैसिलिटीज़ है, इसमें आपको वॉशर तक अवेलेबल है, आपको अलाइनमेंट और बैलेंसर तक, टायर बैलेंसर तक इस गाड़ी में अवेलेबल है। मतलब वर्कशॉप नहीं आना पड़ेगा? वर्कशॉप आपको आना नहीं है, माइनर वर्क के लिए आपको वर्कशॉप नहीं आना है। माइनर मतलब जो आप सर्विस करने आते हो वर्कशॉप, आपको वो घर बैठ के मिलेगा सारा। ये यूजुअली बाकी वर्कशॉप्स में नहीं है? ये आपने कश्मीर में किसी के पास आपने नहीं देखा होगा, ये पहली बार हम इंट्रोड्यूस करें। आपके पास है ये फैसिलिटी, इसके लिए प्रोसीजर क्या है? इसके लिए आपको प्रोसीजर कुछ नहीं है, आपने टोल फ्री नंबर रखा है, आप इस पर कॉल करोगे, हम आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, आपको घर गाड़ी पहुंच जाएगी, और नथिंग विल नॉट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा फॉर दैट। ये वाली चीज़ जो आपने देखा है, तो इसमें फैसिलिटी क्या है? स्पेयर पार्ट्स, रैक एंड कैबिनेट्स, सब कुछ आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। आप ये इस फोटो पे देख सकते हैं, आपने हम दिखा दिया हम कैसे इसमें सारा कुछ कर सकते हैं।
इसमें सारा मैकेनिकल बेबी है, मतलब आप लिफ्ट पे ले सकते हो गाड़ी, ऑयल चेंज कर सकते हो, आपका व्हील बैलेंस तक हो जाएगा, आपका वॉशर इसमें लगा है, मतलब गाड़ी भी आपको घर बैठ के धुलाएंगे आपकी। उमर, हर चीज़ में अगर आपको हुनरबाज हम कहें तो कहीं न कहीं सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन जब जिसका हो तो उसको हम हुनरबाज कहते हैं। जी सर। आप हमारी सोसाइटी में एक हमारा जो बिजनेस एवेन्यूज़ है जहाँ सरकार कहती है विकास, उसमें कहीं ना कहीं रोल तो है, लेकिन लोकल एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट कर रहे हैं आप, ये सर इम्पोर्टेंट सर यही तो मेरा मेन फोकस है। जो भी मैं करता हूँ मैं यूथ एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ सर। जितना भी लोकल, हमारे सारे लोकल जितने भी इधर काम करते हैं, अराउंड 150 पीपल इज अराउंड विद दिस होंडा ग्रुप। मैं चाहता हूँ रोज़गार मिले, जो आए काम करे इधर, हमारा लोकल सीखे, लोकल यहाँ से ट्रेन होके हमारा रोज़गार बढ़ जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा हमारी यूथ में बहुत टैलेंट है, लेकिन हम यूज़ इस्तेमाल नहीं उसको कर पाते हैं। जब उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जिसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप देखो कितनी अच्छी से तरकीब में जा रहे हैं लड़के। मैं चाहता हूँ ये आगे आगे और ऐसे और इससे बड़े बड़े वेंचर में लूँ, अपने यूथ को सारे को इन्वॉल्व इसमें रखूँ। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस सारे में उमर की अपनी एक कोशिश है, एक काविश है, वो तो सही है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग होते हैं फैमिली में, सोसाइटी में, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मशवरे देते हैं। क्रेडिट किसको देंगे इस सारे का? मैं पूरा क्रेडिट अपने फैमिली को देता हूँ। जब से पहले उनका ही सर पे हाथ होता है, जो हमें सारा बोलते हैं कैसे करना है, उनके नक्शे कदमों पे हम भी आगे बढ़ के चल देंगे। मैं ऐसी अपनी जो मेरे यूथ नया नया हमारे साथ जुड़ेगा, मैं उनको भी यही मशवरा दूंगा। कभी पापा कहीं कोई गलती हो जाती है हर इंसान से, पापा डांटते नहीं हैं? सर अभी भी वो तो अभी भी डांट खानी है, क्योंकि बेटा इससे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन हाँ, बाप के लिए बच्चा ही होता है। चाहे मैं कितना भी एम्पायर खड़ा करूं, मैं तब भी उसके नक्शे कदमों पे भी चलूंगा। बहुत शुक्रिया उमर, मेरे साथ Thanks. बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उमर मीर रहे। HK इंडस्ट्रीज या HK ग्रुप जो कश्मीर का है, उसके बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखें तो हमारे पास सीमेंट इनका है, लेकिन उमर मीर जिन्होंने एक नई शुरुआत की है कश्मीर में ऑटो इंडस्ट्री को आगे ले जाने की, और इस ऑटो इंडस्ट्री की पहली शुरुआत करते हुए लगभग 200 के करीब नौजवानों को इस वक्त रोज़गार भी फराहम कर रहा है, और रोज़गार के साथ साथ कहीं न कहीं लोगों को बता रहा है कि जब हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता है। तो फिलहाल आज के हुनरबाज से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी मुदस्सिर खान के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।